दोस्तों, ज्ञान कोश एजुकेशन पॉइंट पर आपका अभिनंदन है। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। आज हम लोग 50 बहुविकल्पीय कथनों पर आधारित वीडियो देखेंगे। इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है। जैसा कि उसमें आपके उस वीडियो में बताया गया है कि आपको यहाँ से 100 कथन मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो 100 नहीं, आपको 108 कथन मिल रहे हैं, यानी जितना मैं बताया उससे ज़्यादा मैं कथन डाल रहा हूँ। तो यह आपका दूसरा भाग है। इसमें आपको 58 कथन पढ़ने को मिलेंगे। अगर आप पहला वीडियो न देखे हो तो वीडियो अपलोड हो चुका है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो आप उस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। कुल 108 कथन में मुझे पूरा विश्वास है कि 2-4 कथन तो परीक्षा में मिल ही जाएगा। तो चलिए सीधे हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। 51 नंबर का जो मतलब ये कथन है, क्योंकि 50 तो पहले में अपलोड हो चुका है। 51 नंबर का जो है, देखिए, कवि काव्य की सृष्टि नहीं करता, स्वयं काव्य बन जाता है। यह कथन किसका है? वर्ड्सवर्थ का है, मैथ्यू आर्नल्ड का है, या कॉलरिज का है, या फिर डॉक्टर जॉनसन का है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सी, कॉलरिज का है। ठीक है ना। 52 नंबर का कथन हम लोग देखते हैं। 52 नंबर का प्रश्न, आरंभ में ही कह दूं कि ना तो आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर दूसरा इतिहास लिखा जा सकता है, ना उसे छोड़कर। यह कथन किसका आपको बताना है? रामचंद्र शुक्ल का है, या बच्चन सिंह का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, फिर बाबू गुलाब राय का है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, बच्चन सिंह का है। आइए हम लोग 53 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सर्व सुखी और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुखपूर्ण क्षणों का लेखा कविता है। यह कथन किसका है? कॉलरिज का है, या मैथ्यू अर्नाल्ड का है, या सेली का है, या फिर वर्ड्सवर्थ का है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सी, सेली का है। आइए 54 नंबर प्रश्न में देखते हैं। एचडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उसका पोषण करता है, अतः काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता। यह कथन किसका है? अरस्तु का है, या प्लेटो का है, या कॉलरिज का है, या फिर लोंजाइनस का है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, प्लेटो का है। आइए हम लोग देखते हैं 55 नंबर का प्रश्न। मेरी एक दूसरी पुस्तक आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए छपी। मैंने उसमें लिखा, नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर बाबू गुलाब राय का है? तो सही क्या है आपको ये बताना है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, बच्चन सिंह का। आइए हम लोग 56 नंबर का प्रश्न देखते हैं। रस्मों रिवाजों भाखा का दुनिया से उठ गया है, यह किसकी पंक्ति है? मुंशी सदा सुखलाल की है, या सदल मिश्र की है, लल्लू लाल की है, या इंसा अल्लाह खां की है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, मुंशी सदा सुखलाल। ये हम लोग 57 नंबर का प्रश्न देखते हैं। उनसे यानी किनसे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी उनसे बहुत कुछ, यानी रामचंद्र शुक्ल से बहुत कुछ सीखने के साथ ही उनके ऐतिहासिक पर्यटन को तोड़ना होगा। यह कथन किसका है? आपको ये बताना है। बाबू गुलाब राय का है, रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर बच्चन सिंह का है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, बच्चन सिंह। आइए 58 नंबर प्रश्न में देखते हैं। इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। यह कथन किसका आपको बताना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, या रामचंद्र शुक्ल, या डॉक्टर नगेंद्र, या फिर बाबू गुलाब राय? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, रामचंद्र शुक्ल। 59 नंबर का प्रश्न, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का है, या रामचंद्र शुक्ल का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर बाबू गुलाब राय का है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, बच्चन सिंह का। नंबर 60, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम उक्त किस आचार्य की है? यह आपको बताना है। मम्मट का है, विश्वनाथ का है, भामा का है, या फिर पंडित राज का है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, पंडित राज का है। आइए हम लोग 61 नंबर का प्रश्न देखते हैं। जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनता है तो साहित्य के इतिहास पर वह क्यों न लागू हो? यह कथन किसका है? आपको ये बताना है। बाबू गुलाब राय का है, या बच्चन सिंह का है, या रामचंद्र शुक्ल का है, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, बच्चन सिंह का। 62 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। सद्य पर निर्वर्ते अंता सम्मित यो पदेश युजे, यह कथन किसका है? वामन का है, या मम्मट का है, या भरत मुनि का है, या फिर हेमचंद्र का है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, मम्मट का है। आइए हम लोग 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। नया पैटर्न बनाना
खतरे से खाली नहीं है। नया इतिहास लिखने के लिए यह खतरा उठाना ही होगा। यह कथन किसका है? बाबू गुलाब राय का है, रामचंद्र शुक्ल का है, या बच्चन सिंह का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, बच्चन सिंह का। आइए 64 नंबर प्रश्न में देखते हैं। तयमिदम व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्तिरभ्यासः। यह कथन किस आचार्य का है? ए भामह, बी रुद्रट, सी मम्मट, डी जयदेव। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी रुद्रट का है। आइए हम लोग 65 नंबर प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र होने के बाद हम क्रमशः मानसिक परतंत्रता में कसते चले गए। जो काम मैं काले नहीं कर सका वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी अवधारणाएं और मानव और जीवन शैलियां कर रही हैं। उनसे प्रभावित कुछ लोग पाश्चिस संस्कृत का सृजन करने लगे हैं। यह कथन किसका है? बाबू गुलाब राय का है, रामचंद्र शुक्ल का है, बच्चन सिंह का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बच्चन सिंह का है। आइए हम लोग 66 नंबर प्रश्न देखते हैं। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, रामचंद्र शुक्ल का है ये, ठीक है ना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर का प्रश्न देखते हैं। शुक्ल जी के विरोध में मत व्यक्त करते समय उन्हें कई बार पढ़ लेना चाहिए। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का है, या गुलाब राय का है, या फिर रामचंद्र शुक्ल का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, बच्चन सिंह का है। आइए हम लोग 68 नंबर प्रश्न देखते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपर्युक्त कथन किस साहित्यकार का है? आपको ये बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, रामचंद्र शुक्ल का है। ये हम लोग 69 नंबर का प्रश्न देखते हैं। परंपरा और आधुनिकता में टकराहट हुई और हो रही है, यह शुभ लक्षण है। यह कथन किसका? आपको ये बताना है। बाबू गुलाब राय का है, या बच्चन सिंह का है, रामचंद्र शुक्ल का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, बच्चन सिंह का है। आइए हम लोग 70 नंबर का प्रश्न देखते हैं। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर मैथ्यू अर्नाल्ड का है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ये हम लोग 71 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पहले आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल की संज्ञाओं को लें। इस तरह काल विभाजन अब पुराना पड़ गया है। यह कथन किसका है? बाबू गुलाब राय का है, या रामचंद्र शुक्ल का है, या बच्चन सिंह का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, बच्चन सिंह का है। आइए 72 नंबर प्रश्न में देख लेते हैं। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन किसका है? आपको ये बताना है। नगेंद्र का है, रामचंद्र शुक्ल का है, या नंद दुलारे वाजपेयी का है, या फिर बच्चन सिंह का है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, रामचंद्र शुक्ल का है। आइए 73 नंबर प्रश्न में देखते हैं। आदिकाल का नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। यह कथन किसका है? बाबू गुलाब राय का है, या रामचंद्र शुक्ल का है, या बच्चन सिंह का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, बच्चन सिंह का है। आइए हम लोग 74 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रागल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का उक्त कथन किस कवि के संबंध में है? आपको ये बताना है। भूषण के, सेनापति के, या देव के, या फिर पद्माकर के? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देव के बारे में कथन है। 75 नंबर प्रश्न देखते हैं। भाषा की दृष्टि से 1000 से 1400 का समय महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है? आपको ये बताना है। बच्चन सिंह का है, बाबू गुलाब राय का है, या रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, बच्चन सिंह का है। दोस्तों 25 प्रश्न आप पढ़े और आपको वीडियो कैसा लग रहा है हमें जरूर कमेंट करके बताएं।
प्रश्नों का लेवल कैसा है, कथन किस तरह का, ये भी जानना जरूरी है। आप थोड़ा बताएंगे तो हमको लगेगा कि मैं जो कलेक्शन आपको दे रहा हूँ वह कितना महत्वपूर्ण आपके लिए है। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश है कि जो 2021 का जो पेपर का पैटर्न है, बदला हुआ जो पैटर्न है, उसी पैटर्न के लिए मैं आपको तैयार करूं, क्योंकि यह परीक्षा, आगामी जो परीक्षा होना है, यह भी निसंदेह 2021 के ही पैटर्न पर होगा, क्योंकि इसमें वाइवा नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, तो लिहाजा पेपर का जो लेवल होगा काफ़ी हाई लेवल का होगा, और मैं हाई लेवल के कंटेंट को यहाँ दे रहा हूँ। इसलिए आप मेरे साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो एकदम बिल्कुल सही जगह पर हैं, और आपको यहाँ से वो सब कुछ मिलेगा जो आपको कहीं जल्दी मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना? चलिए सीधे हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। हम लोग आते हैं 76 नंबर के प्रश्न पर। प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, बिहारी के संबंध में उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का है, या श्याम सुंदर दास का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, रामचंद्र शुक्ल। आइए हम लोग 77 नंबर प्रश्न देखते हैं। अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, कथन किसका है? बाबू गुलाब राय का है, रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर बच्चन सिंह का है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, बच्चन सिंह का। आइए हम लोग 78 नंबर प्रश्न देखते हैं। जो हो, मैंने आप बेर परिश्रम किया, खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह चित्तानुसार नहीं, कथन यह किसका है? आपको ये बताना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है, या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, या अयोध्या प्रसाद खत्री का, या जगन्नाथ दास रत्नाकर का? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। आइए 79 नंबर प्रश्न में देखते हैं। प्रामाणिक रूप से तीनों ही बोलियों का उदय देखा जा सकता है, मैथिली, अवधी और खड़ी बोली। पहले के प्रयोक्ता विद्यापति हैं, दूसरे के मुल्ला दाऊद, तीसरे के अमीर खुसरो। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का है, गुलाब राय का है, या रामचंद्र शुक्ल का है, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, बच्चन सिंह का है ये। आइए 80 नंबर के प्रश्न में देखते हैं। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते, जैसे अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका? आपको ये बताना है। रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, श्याम सुंदर दास का है, या फिर गणपतचंद्र गुप्त का है? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आइए 81 नंबर प्रश्न में देखते हैं। भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। यह कथन किसका है? बाबू गुलाब राय का है, या बच्चन सिंह का है, या रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, बच्चन सिंह का है। ठीक है ना? आइए 82 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का है, या नंदुलाल वाजपेयी का है, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का है, या फिर नामवर सिंह का है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, नंद दुलारे वाजपेयी का है। 83 नंबर का प्रश्न। इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जबदी हुई मनोवृत्ति कहते हैं। यह कथन किसका है? बाबू गुलाब राय का है, रामचंद्र शुक्ल का है, बच्चन सिंह का है, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, बच्चन सिंह का है। आइए 84 नंबर प्रश्न में देखते हैं। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षु से लेकर के राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर के समुद्र पर्यंत, जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। उक्त कथन किस विद्वान का है? यह लंबा चौड़ा कथन किसका है बताएंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर बाबू गुलाब राय का है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। 85 नंबर का कथन देखा जाए। अनेक अर्थों में यह नवजागरण काल है, प्रथम नवजागरण। यह कथन किसका? आपको ये बताना है। बाबू गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, बच्चन सिंह। आप देख रहे हैं बच्चन सिंह के कथनों की भरमार यहाँ है, क्योंकि 2021 में बच्चन सिंह को ज्यादा टच किया गया था, इसलिए मैं आपको सारा का सारा कंटेंट दे रहा हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चन सिंह जो कथन आएगा वो जल्दी गलत आपका नहीं होना चाहिए। आइए 86 नंबर प्रश्न में देखते हैं। किसने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो? गांधारी ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा, कृतवर्मा ने कहा, या फिर व्यास ने कहा?
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा डी, व्यास ने कहा, है ना। आइए हम लोग 87 नंबर का प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल वस्तु शैली छंद रूप विधान में भक्ति काल से भिन्न भूमिका पर खड़ा है। यह कथन किसका है? बाबू गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर बच्चन सिंह। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, बच्चन सिंह। आइए हम लोग 88 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का है, नंद दुलारी वाजपेयी का है, या डॉक्टर नगेंद्र का है, फिर नामवर सिंह का है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, नंद दुलारी वाजपेयी। 82 नंबर का प्रश्न। यह अपने आप में स्वतंत्र काल है, इसे उत्तर मध्य काल कहना गणितीय भ्रामोत्पादक है। यह कथन किसका है? बाबू गुलाब राय का है, बच्चन सिंह का है, रामचंद्र शुक्ल का है, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सही उत्तर क्या होगा? बी, बच्चन सिंह का है। 90 नंबर का प्रश्न। इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। यह कथन किसका? आपको ये बताना है। इनका है, डार्विन का है, फिर मार्क्स का है, फिर हीगल का है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? हीगल का। 91 नंबर का प्रश्न। घनानंद को शुक्ल जी रीतिकाल के सर्वोत्कृष्ट कवियों में मानते हैं, फिर भी उन्हें अन्य कवियों की बिरादरी में क्यों नहीं बैठाया जाता? यहाँ पर उनकी इतिहास दृष्टि में खोट दिखाई पड़ती है। यह कथन किसका है? बाबू गुलाब राय का है, बच्चन सिंह का है, रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी, बच्चन सिंह का। 92 नंबर का प्रश्न। रीतिकालीन आचार्य कवियों ने शास्त्रीय मत को श्रेष्ठ और अपने मत को गौड़ मान लिया। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, फिर डॉक्टर नगेंद्र का है, या फिर विजेंद्र स्नातक का है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आइए 93 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। शब्द समूह उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग नहीं माना जा सकता, किंतु सांस्कृतिक नैरंतर्य के लिए उसका अध्ययन आवश्यक है। किसका है कथन है? बाबू गुलाब राय का है, रामचंद्र शुक्ल का है, या बच्चन सिंह का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, बच्चन सिंह का। 94। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो पांव को सहलाने में ही कुशल है। यह कथन किसका है? आपको बताना है। हेमचंद का है, या फिर अज्ञेय का है, या फिर अमरकांत का है, या फिर मार्कंडेय का है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए, हेमचंद। आइए 95 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। एक समय तो ब्रज भाषा पूरे हिंदी क्षेत्र की साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम बन चुकी थी। हिमाचल की विदर्भ और राजस्थान से असम तक यदि उनमें गद्य लिखा जाता रहा होता तो खड़ी बोली का स्थान नहीं लेती। यह कथन किसका? आपको ये बताना है। बाबू गुलाब राय, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, बच्चन सिंह। आइए हम लोग आगे देखते हैं 96 नंबर का प्रश्न। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, यह मत किस भारतीय आचार्य का है? बाबू श्याम सुंदर दास का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या आचार्य विश्वनाथ का है, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, डॉक्टर नगेंद्र का। 97 नंबर का प्रश्न। हिंदी शब्द का पहला प्रयोग अबू सईद के फारसी इतिहास 1093 में मिलता है। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का है, बाबू गुलाब राय का है, रामचंद्र शुक्ल का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए, बच्चन सिंह का। 98 नंबर का प्रश्न। साधारणीकरण आलम्बनत तो धर्म होता है, यह मत इनमें से किसका है? आपको ये बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या डॉक्टर नगेंद्र का है, बाबू श्याम सुंदर दास का है, या आचार्य विश्वनाथ का है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 99 नंबर का प्रश्न है। हिंदी का इतिहास भी कम लंबा और रोचक नहीं है। हिंदी के दो अर्थ हैं, हिंद देश के निवासी और हिंदी भाषा। यह कथन किसका है? बाबू गुलाब राय का है, रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, फिर बच्चन सिंह का है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, बच्चन सिंह का है ना। आइए 100 नंबर का प्रश्न देखते हैं।
गीता की कसम खाकर कहती हूँ कि जो कहूंगी सच कहूंगी। कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा कसम खाकर झूठ बोल जाता है, परंतु आत्मा का कटघरा बड़ा तीखा होता है। यह कथन किसका है, आपको ये बताना है। कृष्णा अग्निहोत्री का है, चित्रा मुदगल का है, या सूर्यबाला का है, फिर मैत्रेयी पुष्पा का है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये कृष्णा अग्निहोत्री का है। तो 100 कथन आपके हुए। अब बोनस में मैं आपको 8 कथन और दे रहा हूं, तो इसलिए जरूर इतना मैं आपके लिए कर रहा हूं। तो बस एक छोटा सा निवेदन, वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें अगर आप नए हैं तो। आइए 101 नंबर का कथन, जो लोग हिंदी हिंदुई को केवल खड़ी बोली कहते हैं वे दिग्भ्रमित हैं, और वे लोग हिंदी के इतिहास 80 वर्ष का मानते हैं, हिंदी का इतिहास 80 वर्ष का मानते हैं, वे इतिहास का के बोध से च्युत हैं। यह कथन किसका है, बाबू गुलाब राय का है, बच्चन सिंह का है, या रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी बच्चन सिंह का है ना। 102 नंबर का प्रश्न देखते हैं, यह संवाद किसका है, रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार नहीं मिलता, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। यह धातु सेन का है, भट्टार्क का है, या स्कंदगुप्त का है, फिर कुमार गुप्त का। यह कथन किसका है, आपको ये बताना है। बी हो जाएगा, भट्टार्क का यह कथन है। 103 नंबर का प्रश्न, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल जी को ही है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज के नौकर थे। यह कथन किसका है, बच्चन सिंह का है, बाबू गुलाब राय का है, या रामचंद्र शुक्ल का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए बच्चन सिंह का है। 104 नंबर का प्रश्न, राजनीति साहित्य नहीं, उसमें एक एक का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन किसका है, मल्लिका का है, कालिदास का है, अप्यंगु मंजरी का है, या फिर विलोम का है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी अप्यंगु मंजरी का यह कथन है। आइए 105 नंबर प्रश्न देखते हैं, उर्दू साहित्य के इतिहास को भी हिंदी साहित्य के अंग के रूप में रखना तर्क संगत और वैज्ञानिक है। यह कथन किसका है, बाबू गुलाब राय का है, रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर बच्चन सिंह का है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका डी बच्चन सिंह का। 106 नंबर का प्रश्न, यह कथन किसका है, मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूं कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे, उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। ये किसका कथन आपको बताना है, प्रेमचंद का है, कि सुदर्शन का है, कि विशंभर नाथ कौशिक का है, या फिर श्रद्धाराम फिल्लौरी का है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए प्रेमचंद का है। आइए हम लोग 107 नंबर का प्रश्न देखते हैं, इसी काल यानी रीतिकाल में हिंदी शैली की उर्दू कविताएं लिखी जा रही थीं, जिनकी भाषा खड़ी बोली और आत्मा सेक्युलर है। यह कथन किसका, आपको ये बताना है। बाबू गुलाब राय का है, या रामचंद्र शुक्ल का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर बच्चन सिंह का है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी बच्चन सिंह। 108 नंबर का प्रश्न देखते हैं, विलक्षण बात यह है, आधुनिक गद्य इतिहास की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपर्युक्त कथन किस इतिहासकार का है, आपको ये बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर बच्चन सिंह का है, या रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा सी रामचंद्र शुक्ल का है। दोस्तों, इस तरह से आप मेरे साथ अब तक बने रहे तो निसंदेह आप अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। जाते जाते वही एक छोटा सा निवेदन, सब्सक्राइब तो आप सब लोग अवश्य कर लीजिए, और सभी लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, और शेयर भी करते चलिए, तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तैयारी करते रहें, और बहुत शानदार कंटेंट आपको यहाँ से मिलता रहेगा।